गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क था कि आप हिंदी फर्स्ट से पाठ 11 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने के साथ साथ अपने डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए मैंने बेझिझक आपसे कहा था कि आप फ़ोन कीजिए या मैसेज कीजिए और अपने डाउट को जरूर क्लियर कीजिए। ठीक है, आगे आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक शब्द। ठीक है, संबंध बोधक शब्द को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। क्रिया विशेषण को संबंध बोधक को हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। अभिकारी शब्दों का दूसरा भाग है ये संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताते हैं, ऐसे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। शायद आपको समझ में ना आया हो, मैंने परिभाषा बोला है, मैं इसको समझाती हूँ कि जैसे के सामने, के पास, के बाहर, के साथ। आपकी पुस्तक में सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें, किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, आप अपनी पुस्तक को जरूर साथ ले लें ताकि आपके सामने आने वाली समस्या तुरंत ही खत्म हो जाए। आप अपनी पुस्तक ले लीजिए, पेज नंबर 52 खोलिए। हिंदी व्याकरण पुस्तक से पेज नंबर 52 में आपके संबंध बोधक शब्दों में एक उदाहरण है जहाँ लिखा हुआ है कि घर के बाहर एक मदारी आया है, उसके पास एक भालू है, वह भालू के आगे डंडा पीटता है। तो मैंने जो शब्द बोले के बाहर, के पास और के आगे, ये ऐसे ही शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं उनके साथ संबंध बनाते हैं या संबंध जोड़ते हैं। ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द। अब पेज नंबर 53 पर इसकी एग्जैक्ट परिभाषा आप देख लीजिए कि जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के सामने, जैसे मैं बोलूं कि मंदिर के सामने बहुत सी दुकानें हैं, तो ये जो के सामने शब्द है वो मंदिर और दुकानों और वाक्य में मिले सभी शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है। ठीक है, तो के सामने कैसा शब्द हो गया? संबंध बोधक। के बाहर, गांव के बाहर एक गहरा कुआं है। के बाहर जो शब्द है ये भी संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा क्या है? गांव है और कुआं है, और बाकी जो शब्द है संज्ञा या सर्वनाम के साथ वो जुड़ गया है। हमारा संज्ञा क्या हो गया? गांव। गांव के बाहर एक कुआं है, इसके साथ जुड़कर उसने वाक्य में बने बाकी शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है। ऐसे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। के सामने, के बाहर, के नीचे, के पास, के भीतर, के बिना, के आगे, के पीछे, के मारे, की ओर। इस तरह के शब्द क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है वो है समुच्चय बोधक शब्द। हमारा अभिकारी शब्द का तीसरा भाग है समुच्चय बोधक शब्द क्या कहलाता है? तो समुच्चय बोधक शब्द जो है या दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों या उपवाक्य हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या उपवाक्य को जोड़ता है। ऐसे जोड़ने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द समझ में आ गया सबको? दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या उपवाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्य या उपवाक्य को जोड़े, ऐसे जोड़ने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप
जैसे श्रेया, दिव्या और रोहन भाई बहन हैं। दो शब्द, दो नाम, श्रेया, दिव्या और रोहन। तो ये जो और शब्द है वो दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहा है। श्रेया को, दिव्या और रोहन, ये तीन शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को और शब्द क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। श्रेया एवं रोहन पढ़ रहे हैं। एवं शब्द क्या है, यह भी जोड़ने वाला शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है, इसलिए ये क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब दो वाक्य कैसे जुड़ेंगे, जैसे दिव्या सो रही है क्योंकि वह बीमार है, उपवाक्य। दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, उपवाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जोड़ने वाले शब्द क्या हो गए, समुच्चय बोधक शब्द हो गए। ठीक है, जैसे और, एवं, क्योंकि, ठीक है, अथवा, या, यानी, अतः, यदि, इसलिए, परंतु। जैसे वह चलता रहा इसलिए समय पर पहुंच गया। कछुआ धीरे धीरे निरंतर चलता रहा इसलिए जीत गया। इसलिए जो शब्द हुआ, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा इसलिए वह विजयी हुआ। तो इसलिए जो शब्द है वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, अतः यह समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, हमारा आखिरी, हमारा लास्ट अभिकारी शब्द का प्रकार है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसे भाव प्रकट हो जो कुछ विशेष है, जैसे सुखी, खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा। ये भाव जब हमारे वाक्य से प्रकट होते हैं तो ऐसे भाव प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। इसको आपने पहले भी पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने डाउट को क्लियर करें मैसेज या कॉल के माध्यम से। विस्मयादि बोधक क्या है, ऐसे कुछ भाव हैं जो हमारे वाक्यों से, हमारे बोल, मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे शब्दों को हम, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा इत्यादि। शाबाश, भाई वाह, बहुत सुंदर। यह भाव क्या प्रकट कर रहा है, प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है, अब इसमें कौन कौन से भाव आते हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा इत्यादि इत्यादि। तो जैसे मैं कहूँ शाबाश, भाई वाह, बहुत सुंदर, ये कैसा भाव प्रकट करते हैं, प्रसन्नता का, खुशी का, छी छी, हटो, घृणा का, ठीक है, वाह, प्रसन्नता का। फिर अरे, ओह, ये क्या, आश्चर्य वाला भाव, बाप रे बाप, हाय, जो हम डर कर बोल देते हैं अनायासी, वो क्या है, भय का भाव प्रकट कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे भाव, ऐसे शब्द जो इस तरह के भाव प्रकट करें वो विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे शोक यानी दुख, परेशानी, पीड़ा, उफ, ओह, है ना, खबरदार, सावधान, चेतावनी। अरे, अजी, हे, संबोधन, जिससे हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, जैसे कहते हैं अरे सुनो। ठीक है, विपत्ति का भाव अगर देना हो तो हे भगवान, हाय राम। इस तरह के भाव को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? अब आपकी पुस्तक में पेज नंबर 55 पे कुछ विशेष दिया गया है, हम इन्हें भी थोड़ा गौर देंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हमें इस विशेष वाले पॉइंट्स को जरूर देखना चाहिए, इसे याद करना चाहिए। पहला पॉइंट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहला, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
और अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि यह क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी पहचान करने के लिए कब का प्रश्न करना चाहिए, और जैसे ही हमें उत्तर मिलेगा समय का तो क्या हो जाएगा ये कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कैसे का प्रश्न करना चाहिए। जैसे ही कैसे का प्रश्न करते समय उत्तर में हमें मैनर या तरीके का बोध होता है तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया था, फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान, इसमें कितना का प्रश्न करना चाहिए। जैसे ही आप कितना प्रश्न करेंगे उत्तर में आपको उसकी मात्रा या नाप तौल के रूप में उसका उत्तर मिलेगा। ऐसे शब्दों से परिमाणवाचक शब्दों की पहचान होती है। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के दोनों रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं, देखिए। जैसे भीतर चलो, दुकान के भीतर चलो, ठीक है। संबंध बोधक क्या है, दुकान के भीतर चलो, और क्रिया विशेषण क्या है, भीतर चलो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण और संबंध विशेषण दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से आपका यह पाठ खत्म हुआ। आपको इसके PDF सेंड कर दी जाएगी, जिसका आप अपने कॉपी में साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे, याद करेंगे और टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, दिए गए सभी परिभाषाओं को, प्रकारों को अच्छी प्रकार से याद करें और इससे जुड़े एक्सरसाइज को भी आप सबसे पहले स्वयं करें। फिर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछें। प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संबंध बोधक की परिभाषा और उदाहरण भी दीजिए। तो संबंध बोधक क्या है, संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, आप अपने पेज नंबर 55 पर आ जाइए एक्सरसाइज में, अभ्यास कार्य में। दूसरा प्रश्न है, संबंध बोधक की परिभाषा। संबंध बोधक क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों में संबंध जोड़ते हैं, ऐसे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के सामने, के आगे, के पीछे इत्यादि। समुच्चय बोधक से आप क्या समझते हैं, समुच्चय बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक की परिभाषा और उसका चिन्ह। विस्मयादि बोधक अभी मैंने आपको बताया, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, ठीक है, इस विपत्ति, चेतावनी, शोक, इन सब भावों को जो शब्द प्रकट करते हैं ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और इनके चिन्ह क्या है, इनके चिन्ह ये, ठीक है, ये चिन्ह लगाना जरूरी होता है इस तरह के वाक्य या इस तरह के शब्दों के पश्चात, ठीक है। एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी। एक्सरसाइज 2 कहता है कि क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उसके भेद भी लिखिए। मैं भीतर सोता हूँ, क्रिया विशेषण भीतर, ठीक है ना। भीतर क्या कर रहा है, सोने की विशेषता बता रहा है। और कौन सा प्रकार हो जाएगा, स्थानवाचक। भीतर किधर, अंदर या बाहर, भीतर, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। वह लड़का अचानक गिर गया। मैंने आपको एक पहला समझा दिया है, बाकी आप स्वयं करेंगे। इसका PDF भी मैं आपको सेंड करूंगी। आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आशा है आपको सब अच्छे से समझ में आया है। ये आपका होमवर्क है, HW है, पेज नंबर 55 और 56, 55 and 56